हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी जीडी टेस्टमैन और टेक्निकल में आए हुए साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिया है हड्डियों में, जल में, बाल में, रक्त में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा रक्त में। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? यह रक्त में ऑक्सीजन के वाहन की तरह काम करता है, यानी कि यह पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से उपस्थित होती है। ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाए आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक बार पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कब प्राप्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन को हवा में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है संक्षिप्त शब्द इसरो का पूरा नाम क्या है, यानी कि ISRO का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया एंड श्रीलंका रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसरो का पूरा जो नाम होता है वह होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह भारत का अंतरिक्ष विभाग है जो अंतरिक्ष के कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तरह है। ऑप्शन है आपका गाजर, सेब, आलू, नारियल। ठीक है, रूपांतरित तरह का मतलब होता है कि वह बेसिकली पौधे का तना होता है लेकिन वह बदल कर फल में बदल जाता है। ठीक है, जो क्या होता है वो होता तो तना ही है लेकिन बदल कर उसका फल बन जाता है। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आलू। ठीक है, जो हम आलू खाते हैं बेसिकली वह आलू का कौन सा पार्ट होता है? तना होता है, वही तरह उसके फल में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखें डैश रंग में बदल जाती है। ऑप्शन से लाल, नीला, नारंगी या पीला। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाता है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, पीला। ठीक है, तो पीलिया रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके आंखों के साथ साथ जो हथेली वगैरह होती है वो भी पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। ऑप्शन दिया है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसा या प्रोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का त्वरित स्रोत कहने का मतलब इसमें से ऐसा कौन है जिसको ग्रहण करने पर डायरेक्ट आपको एनर्जी मिल सकती है। तो ये ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ग्लूकोज। आपने देखा होगा कि जब कभी धावक कोई रनर होता है या कोई क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा है तो जितने भी खिलाड़ी होते हैं उन लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज की बोतलें दी जाती है। ठीक है, उनको पीने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में डैश के रूप में संग्रहित होता है। आपको बताना है
ऑप्शंस देखकर इनमें से ग्लूकोज जो है यकृत में किस फॉर्म में संग्रहित होता है। ऑप्शन दिया है आपको ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज या ग्लिसरीन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि यकृत में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो आपके शरीर का एक पार्ट होता है यकृत, उस यकृत में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या रेडॉन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अवांछनीय पौधों। अवांछनीय पौधों का मतलब जो उगाए नहीं गए होते, खेतों में अपने मन से जाम जाते हैं, अपने से जाम जाते, उनको फसल के साथ बोया नहीं गया होता है, ऐसे पौधों को अवांछनीय पौधे बोला जाता है, जो अपनी इच्छा से उग जाते हैं और खरपतवार की तरह यूज होते हैं। तो अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्या बुआई कहा जाता है, या फटकना कहा जाता है, या फिर निराई कहा जाता है, या थ्रेसिंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा निराई। ठीक है, जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं फसलों के साथ, उनको हटाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। ठीक है, आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है एक फोटोसेल में फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को डैश के रूप में परिवर्तित किया जाता है। फोटोसेल आपका जो सोलर पैनल होता है वो एक तरह का फोटोसेल ही होता है। तो उसमें प्रकाश ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है, क्या वह इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, या रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में, या विभव के रूप में, या उसमें रूप में। तो अगर आप सोलर सेल के बारे में जानते हैं, सोलर पैनल के बारे में, तो आपको पता होगा कि सोलर पैनल में क्या लगा होता है, फोटोसेल लगा होता है। सोलर पैनल में क्या होता है, फोटोसेल लगा होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युतीय ऊर्जा में। यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किलोवाट डैश को मापने के लिए की इकाई, यानी कि इसमें से कौन इसको मापने के लिए किलोवाट का इस्तेमाल होता है। तो आपको ऑप्शन दिया है विद्युत प्रवाह, कार्य, गति या शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा किलोवाट से जो नापा जाता है वह नापा जाता है आपका पावर। ठीक है, शक्ति नापा जाता है किलोवाट से। साथ में यह भी आप याद रखेंगे कि विद्युत प्रवाह को किस में मापा जाता है। विद्युत प्रवाह जो होता है आपका वो किलोवाट आवर में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह जो है वो किलोवाट आवर में मापा जाता है, कार्य को जूल में मापा जाता है, और स्पीड को आपको पता है कि इसको हम या तो मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं या किलोमीटर प्रति घंटा में, और पावर को जो तो आपको बता ही दिया गया है किलोवाट में मापा जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे। विद्युत प्रवाह को किलोवाट आवर में मापा जाता है, वर्क को जूल में मापा जाता है, और जो गति होती है इसको मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटे में मापा जाता है, और शक्ति को किलोवाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन ए दिया है 10, बी दिया है 11, सी दिया 8 और डी दिया है 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे सौर मंडल में कितने कुल ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जिसमें क्रम से अगर आप याद रखें तो पहले आपका आता है बुध। ठीक है, पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये टोटल आपके 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और यही सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा न जाए, ऊष्मा का कुचालक बोला जा रहा है। तो मतलब यह हुआ कि इसमें से आपको ऑप्शन से बताना है कि किसमें ऊष्मा
संचरित नहीं हो सकते, यानी कि जो गर्म नहीं हो सकता। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया इबोनाइट, लोहा, चांदी या तांबा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा इबोनाइट। इबोनाइट जो होता है, इबोनाइट में ऊष्मा नहीं जा सकती। अगर इबोनाइट को आप गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होगा। बाकी आपको पता है कि लोहा भी गर्म हो जाता है, चांदी भी गर्म हो जाएगा, तांबा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।